तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस यानी नए सेंटेंसेस जिसको हम इंग्लिश में फॉर्म करना सीखेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इस तरह के वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि मैं अपनी बचपन की सहेली से मिलने के लिए लालायत हूँ। लालायत यानी तरस रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रही हूँ। वह तुमसे बात करने के लिए व्याकुल है। हम अच्छी खबर सुनने को तरस रहे हैं। तो लालायत हूँ या फिर व्याकुल हूँ या फिर तरस रहे हैं, तो इन सब के लिए हम एक ही तरह का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए हम वही लिखेंगे। तो इसके लिए तरस रहा हूँ या फिर लालायत हूँ, इसके लिए हम लिखेंगे लॉन्गिंग टू। लॉन्गिंग टू, तरस रही हैं या फिर व्याकुल हूँ या फिर लालायत हूँ, इसके लिए क्या हो गया लॉन्गिंग टू। तो सेंटेंस में इसका यूज कैसे करें जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो पहला सेंटेंस है हमारा, मैं अपनी बचपन की सहेली से मिलने के लिए लालायत हूँ यानी तरस रही हूँ, कैसे भी करके मेरी बचपन की सहेली मुझे मिल जाए। तो इसके लिए हम लिखेंगे तरस रही हूँ या फिर सिंपल, ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मैं के लिए हम लिखेंगे आई, और आई के साथ हमेशा हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम। उसके बाद हम लिखेंगे लॉन्गिंग टू। लॉन्गिंग टू, मिलने को तरस रही हूँ, तो इसके लिए हम मिलने को लिखेंगे मीट माई, मेरी बचपन की सहेली, मीट माई चाइल्डहुड फ्रेंड। तो क्या होगा इसके इंग्लिश, आई एम यानी मैं आ गया, मैं हूँ। लॉन्गिंग टू, तरस रही हूँ या फिर लालायत हूँ। मीट माई चाइल्डहुड फ्रेंड यानी अपने बचपन के मित्र से या फिर अपने बचपन की सहेली से। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तो आप भी मेरे साथ बनाते हुए चलिए ताकि आप भी सारे सेंटेंस को खुद से क्रिएट कर पाए हैं इंग्लिश में और अच्छे से अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर पाएँ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह तुमसे बात करने के लिए व्याकुल है। तो इसके लिए हम लिखेंगे वह, तो ही लिख लीजिए या फिर शी लिख लीजिए। हम लिखते हैं शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, सी इज। उसके बाद हम लगाएंगे लॉन्गिंग टू। लॉन्गिंग टू, बात करने के लिए टॉक टू, बात करने के लिए हम लिखते हैं टॉक। उसके बाद हम लिखेंगे टू। तुमसे, तुमसे के लिए हम लिखेंगे यू। तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, शी इज लॉन्गिंग टू टॉक टू यू। चलिए बनाते हैं अगला सेंटेंस। तो हम अच्छी खबर सुनने के लिए तरस रहे हैं, तो इसके इंग्लिश हम लिखेंगे हम, वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं, वी आर। उसके बाद हम लिखेंगे लॉन्गिंग टू। लॉन्गिंग टू, अच्छी खबर सुनने को, तो इसके लिए हम लिखेंगे, सुनने के लिए हम लिखेंगे हियर, अच्छी खबर के लिए हम लिखेंगे गुड न्यूज। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश, वी आर लॉन्गिंग टू हियर गुड न्यूज। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, बच्चा बाहर खेलने को लालायत है यानी बच्चा तरस रहा है बाहर खेलने के लिए। उसके पेरेंट्स उसे घर में ही रखते हैं, बाहर ही नहीं जाने देते हैं। वो कब से तरस रहा है बाहर खेलने के लिए। तो इस सेंस में हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, कि एक बच्चे की बात की गई है तो हम लिखेंगे द चाइल्ड लॉन्गिंग टू, द चाइल्ड लॉन्गिंग टू, खेलने को, इसके लिए हम लिखेंगे प्ले। बाहर के लिए हम लिखेंगे आउटसाइड, प्ले आउटसाइड। क्या होगी इसकी इंग्लिश, द चाइल्ड लॉन्गिंग टू प्ले आउटसाइड यानी बच्चा बाहर खेलने को तरस रहा है या फिर लालायत है। और लास्ट सेंटेंस इज, वे आपको देखने के लिए तरस रहे हैं यानी कब से आप उनसे मिले नहीं हैं, वो तो आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। आई होप इस तरह के कहीं भी सेंटेंस आपको देखने को मिले, या फिर लालायत हैं, व्याकुल हैं या फिर तरस रहे हैं, उसके लिए हम एक ही स्ट्रक्चर यूज करेंगे, लॉन्गिंग टू। किसका, लॉन्गिंग टू। तो सबसे पहला हमें याद क्या रखना है, लॉन्गिंग टू
तरस रहे हैं, तरस रहा हूँ, ललायत हूँ, लॉन्गिंग टू। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लॉन्गिंग टू, उसके बाद वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद जो भी अदर्स वर्ड्स हैं या फिर यहाँ पर भी वो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम लास्ट में लिख देंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए स्ट्रक्चर के साथ।